द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले हमने कई एमएलए और नेताओं को कलाबाजियां खाते हुए टीएमसी की तरफ से बीजेपी के पाले में जाते हुए देखा था। कलाबाजियां खाते हुए उन्हें लगता था कि धन, बल और मोदी शाह की जोड़ी के चेहरे पर बंगाल की जागरूक जनता बीजेपी को सत्ता में चाबी सौंप देगी, सत्ता सौंप देगी, सत्ता में बैठा देगी। लेकिन वो गलत साबित हुए। सभी के सब एमएलए और नेता जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए, क्योंकि अब चुनाव का सर्कस खत्म हो गया तो कलाबाजी खाने वालों को वापस घर की याद सताने लगी। वो अब सोचने लगे हैं कि तमाशा तो चुनाव तक ही था, अब तमाशा खत्म और देखने वाले भी चले गए, तो अब हम क्या करें? रोजी रोटी कैसे चले? आसरा कहां मिले? इज्जत भी नहीं मिल रही इस घर में तो अब उन्हें वापस अपने पुराने घर यानी टीएमसी की याद सताने लगी है। लेकिन क्या ऐसे नेताओं की घर वापसी इतनी आसान हो पाएगी जितनी वो सोच रहे हैं? जैसा कि मुकुल रॉय की घर वापसी हो गई, क्या वैसे ही सब लोगों को बाहें फैलाकर ममता बनर्जी वापस टीएमसी में आने देंगी? क्या उन्हें लोगों को उनकी गद्दारी को और मौका परस्ती को ममता आसानी से भूल जाएंगी? क्या वो भूल जाएंगी कि कैसे उन्होंने खुद उनके खिलाफ और उनकी पार्टी के खिलाफ जहर और कड़वाहट भरे बयान उगले? शायद नहीं। ममता ये सब नहीं भूल पाएंगी। इसीलिए ममता ने ऐसे शब्दों में एक कड़ा संदेश दिया है, लेकिन वापसी का एक दरवाजा खोला भी है, जिसके बाद सियासत का बाजार शुभेंदु अधिकारी की टीएमसी में वापसी को लेकर गर्म हो गया है। जी हां दोस्तों, बहुत मुमकिन है कि मुकुल रॉय जैसे बड़े सिपाह सालार की घर वापसी के बाद कभी ममता के खास रहे शुभेंदु अधिकारी भी घर वापसी कर लें और ममता उन्हें आने दें। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बड़े नेता और 2 दिन पहले तक बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी के मौके पर ममता बनर्जी ने चुनाव के वक्त टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए उन तमाम विधायकों के लिए कड़ा संदेश दिया है, लेकिन एक नर्म रुख के साथ। और शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में वापस आ सकते हैं, इसकी वजह बताऊंगा, बड़ी खास है, समझिएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि तृणमूल कांग्रेस छोड़ने वाले उन नेताओं की पार्टी में वापसी मुमकिन नहीं है जिन्होंने टीएमसी की आलोचना की और बीजेपी और पैसों के लिए विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें उनकी पार्टी को धोखा दिया। टीएमसी छोड़ने वाले और नेताओं के पार्टी में वापसी के सवाल पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि और लोग आएंगे, मतलब उनका इशारा था बीजेपी की तरफ, और लोग आएंगे बीजेपी से। हमें अब जब जानकारी आएगी हम आपको बता देंगे। हम उन लोगों पर विचार नहीं करेंगे जिन्होंने चुनाव से पहले बीजेपी और पैसों के लिए पार्टी टीएमसी की आलोचना की और धोखा दिया। हम सिर्फ उन लोगों पर विचार करेंगे जो कि विनम्र रहे, शांत रहे और कटुता नहीं दिखाई। दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे खुशी है कि मुकुल रॉय घर लौटे हैं। बीजेपी में गए कई और नेता वापस आना चाहते हैं। हमने कभी भी किसी की पार्टी नहीं तोड़ी, हमने एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं किया। सोचिए, एजेंसी, सीबीआई, ईडी, इनकी तरफ इशारा था। वो कहना चाह रहे थे कि बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने इनका इस्तेमाल किया हमारे लिए। उन्होंने कहा कि जो आना चाहते हैं वो पार्टी में आ रहे हैं, सिर्फ ईमानदार नेताओं के लिए टीएमसी में जगह है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल मेरे पॉलिटिकल मन में उभर रहा है, वो ये कि क्या बेहद कटुता, बेईमानी और जहरीले शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद भी ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी में वापस एंट्री देंगी? मेरे ख्याल में शायद हाँ, अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, और ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। इसकी वजह शतरंज में मिलती है, शतरंज के खेल में, जिसमें इस शतरंज के खेल में हर चाल सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं चली जाती, बल्कि कुछ चालें अपने दुश्मन के नुकसान के लिए भी चलनी पड़ती हैं। इन चालों में अपना फायदा कम और सामने वाले के नुकसान का ज्यादा ख्याल रखा जाता है। और फर्ज कर लीजिए कि अगर शुभेंदु अधिकारी कल टीएमसी ज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी के पास बंगाल में कोई बड़ा चेहरा बचेगा? फिर नहीं, वो जैसे छुटभइये नेताओं की पार्टी बन जाएगी जैसे पहले थी, क्योंकि बंगाल में बीजेपी दूसरों की बैसाखियों पर खड़ी पार्टी है, टीएमसी की बैसाखियों पर। बीजेपी में ज्यादातर टीएमसी के नेताओं और विधायकों को तोड़कर ही अपनी पार्टी को बीजेपी ने मजबूत किया था, और अब उनमें से ज्यादातर नेता घर वापसी को बेकरार हैं। अब उनकी लिस्ट बता। दोस्तों, बीजेपी से वापस टीएमसी में आने को बेकरार उन नेताओं की बेचैनी उन शब्दों से आप लगा सकते हैं जो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये शब्द हैं पश्चिम बंगाल की पूर्व डिप्टी स्पीकर और विधायक रही सोनाली गुहा के, जो चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी। उन्होंने ममता को खत लिखकर कहा था, उन्होंने लिखा था,
जिस तरह से मछली जल के बाहर नहीं रह सकती, ठीक उसी तरह से मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती हूँ दीदी। मैं माफ़ी मांगती हूँ, और अगर आप मुझे माफ़ नहीं करती हैं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे वापस आने दें और अपने स्नेह की छाँव में जीवन व्यतीत करने का मौका दें। इस बेचैनी को समझ रहे हैं दोस्तों? इस बेचैनी को समझ रहे हैं आप? कमोवेश ये सभी दल बदलुओं की कैफियत है एक ही जैसी। सोनाली गुहा के साथ ही हबीबपुर से टिकट मिलने के बावजूद बीजेपी में चली गई सरला मुर्मू, और उत्तर दिनाजपुर के पूर्व विधायक और विधायक अमोल आचार्य भी उन नेताओं में शुमार हैं जो घर वापसी के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, टीएमसी में वापस आना चाहते हैं। टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने मुकुल रॉय के टीएमसी में जाने को लेकर, घर वापसी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा कि बीजेपी का ताश के पत्तों की तरह बिखरना तय है। बंगाल में जल्द होगा। आज जो हो रहा है ये इसकी शुरुआत है। बाद में बीजेपी छोड़ने वालों की संख्या की गिनती करना मुश्किल हो जाएगी। यानी इतने लोग आएंगे बीजेपी से टूटकर टीएमसी में, क्या इशारा है आप समझ रहे हैं? ये टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने लिखा, आओ फिर से दीदी और दीदी कहो, बदले में अच्छा जवाब मिलेगा भाई। प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कस रहे जिन्होंने दीदी और दीदी वाला जुमला दिया था इस बंगाल इलेक्शन में। दोस्तों, उधर टीएमसी में शामिल होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए मुकुल रॉय ने कहा कि बंगाल आज फिर अपनी जगह पर लौटा है। बंगाल ममता बनर्जी का है और रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में नहीं रह पा रहा था, अभी बंगाल में जो स्थिति है उस स्थिति में कोई बीजेपी में नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अच्छा महसूस हो रहा है। कई और लोग भाजपा से आ रहे हैं, छोड़कर टीएमसी में ज्वाइन करने वाले हैं। मुकुल रॉय ने इशारा दे दिया है। उन्होंने कहा कि साथ ही ममता बनर्जी को देश की सबसे बड़ी नेता बताते हुए उन्होंने कहा कि अब उनके लिए केंद्र में जगह तलाशी जाएगी। यानी ममता बनर्जी दिल्ली संभालेंगी, दिल्ली की राजनीति करेंगी, और उनकी दिल्ली में राजनीति को मजबूत करेंगे मुकुल रॉय, जो उनके बड़े सिपा सालार थे, जिनको जब वो बीजेपी में गए तो उनको माना जाता है कि ये वही नेता थे जो बहुत से टीएमसी के नेताओं को लेकर गए थे बीजेपी में। माना जाता है कि जो लोकसभा में 18 सीटें मिल गई थी बीजेपी को पश्चिम बंगाल में, उसकी सबसे बड़ी वजह मुकुल रॉय थे। माना जाता है कि अभी जो विधायक गए थे बहुत सारे टूट कर टीएमसी में, उसकी वजह मुकुल रॉय है। और जब मुकुल रॉय बीजेपी से वापस आ गए तो ज़रा सोचिए कौन कौन टीएमसी में वापस आएगा। बीजेपी खेमे को, बीजेपी की जो बंगाल में हार हुई उसके बाद एक और बड़ा और बहुत बड़ा ये झटका है, सबसे बड़ा नाम है भाई पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मुकुल रॉय, और वो वापस आ गए टीएमसी में। अब सोचिए ज़रा, बीजेपी ताश के पत्तों की तरह ना बिखर जाए जैसे टीएमसी नेता कह रहे थे। और नेता आएंगे और बुरा हाल होगा। यूँ कहिए कि बीजेपी का आशियाना बंगाल में बनने से पहले उजड़ गया है। यह एपिसोड आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो पसंद करें, शेयर करें, लाइक करें, हमारी हौसला अफजाई करें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।